ग्वालियर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण पाठक को 70,210 वोटों के बड़े अंतर से पराजित किया है। अपनी जीत के बाद भारत सिंह कुशवाहा मतगणना केंद्र पहुंचे, जहां उन्हें जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर रुचिका चौहान ने निर्वाचन पत्र प्रदान किया है। इस दौरान भारत सिंह कुशवाहा समर्थक जय श्री राम के गगनभेदी जयकारे लगा रहे थे। नवनिर्वाचित ग्वालियर सांसद ने कहा कि पीएम मोदी के विकास कार्यों को जनता ने सराहते हुए उन्हें जीत दिलाई है। ये जीत कार्यकर्ताओं के परिश्रम और जनता के विश्वास की है, लिहाजा जनता ने मध्य प्रदेश की सभी 29 सीटों पर भाजपा को जीत दिलाई है। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश में महज 1 सीट मिली थी, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस को झोली खाली हो गई है। भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि कांग्रेस के पास न नेतृत्व, न नीयत और न ही नीति है, जो प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार में विकास कार्य हुए हैं और उसी को देखते हुए जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के असफल होने के बारे में बताते हुए कहा कि कांग्रेस के ही लोगों को अपनी पार्टी पर ही विश्वास नहीं रहा और यही वजह है कि चुनाव के दौरान वे पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होते देखे गए। भाजपा के 400 पार के नारे को साकार रूप नहीं लेने के सवाल पर भारत सिंह कुशवाहा ने कहा कि भाजपा को जनता का समर्थन मिला है और यही वजह है कि एनडीए की सरकार बनी है। और ये सवाल पूछना है तो उनसे पूछिए जो मध्य प्रदेश में खाता नहीं खोल पाए। जैसा कहा जा रहा था कि सम्मानजनक जीत होगी आपकी, किस तरह से देखते हैं इस पूरी जीत को? आपने सर्टिफिकेट लिया अभी, तो ये सम्मानजनक जीत तो है ही। नहीं कैसा और कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, जनता ने आशीर्वाद दिया और जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम हुए, चाहे विकास के काम हो, चाहे गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाओं की बात हो, जनता ने प्रधानमंत्री जी के कामों को दिल से सराहा है। और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के अंदर भी 29 की 29 सीटें मिली हैं। ये सरकार के काम का नतीजा है और कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, जनता का विश्वास है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के बाद एकमात्र सीट थी, वो भी आपने छीन ली है, क्या कहेंगे? देखिए, सच्चाई की बात तो ये है कि कांग्रेस के पास न कोई नेतृत्व है, न नीयत है, न नीति है। इसलिए प्रदेश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में जो विकास मध्य प्रदेश में हुआ है वो जनता अच्छी तरह से जानती है। इसलिए जनता ने खुल के आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया। क्या कारण है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पूरी तरह से फैल नजर आई? अब कारण तो वो ढूंढे। सच्चाई तो ये है, कांग्रेस इसलिए फैल है कि कांग्रेस के लोगों को कांग्रेस पे ही विश्वास नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा चुनाव के समय कई कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता दल को छोड़ने का काम कर रहे थे। इसलिए जब परिवार में ही एक दूसरे पे विश्वास नहीं है तो जनता कहाँ से विश्वास करेगी? जनता ने विश्वास भारतीय जनता पार्टी पे किया है और आशीर्वाद जनता ने भारतीय जनता पार्टी को होने वाली एनडीए की किस तरह से आपका बुलावा आया? देखिए, एनडीए को अपार समर्थन जनता का मिला है और फिर मोदी जी की सरकार बनने वाली है। और जैसा भी बैठक में जो भी नेतृत्व निर्णय करेगा, जैसे ही दिशा निर्देश प्राप्त होंगे, बैठक होगी, सूचना मिलेगी, अवश्य जाएगी। भारत सिंह जी, जैसे ही चुनाव शुरू हुआ तो उसी दौरान एक 400 पार का नारा दिया गया था, लेकिन शायद वो अब आप बताएं। देखिए, एनडीए को अपार समर्थन मिला है, जनता का आशीर्वाद मिला है और मैं ये कहूँगा सरकार बनाने से भी संख्या अधिक है, जो सरकार के लिए आवश्यकता पड़ती है उससे भी अधिक संख्या भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली है। इसलिए सरकार बनना तय। कमी रह गई, 400 पार क्यों नहीं कर पाए? अब कमी उन मित्रों को पूछो जो मध्य प्रदेश में खाता भी नहीं खोल पाए, हमारी कमी क्यों पूछ रहे?